मौज कर दी, महाराज जी ने मौज कर दी। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो पानी की समस्या का समाधान हो गया। बहुत कृपा चली है। महाराज की जय हो भाई, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम कराया है। हम दिल से धन्यवाद करें महाराज जी का। महाराज जी का धन्यवाद देंगे। कल गए थे, आज सुबह रहे, ये समस्या हल होगी। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव टांडाहेड़ी की है। यह कहानी सिर्फ खेतों की नहीं बल्कि घरों में घुस आए पानी की है। पिछले 1 महीने से गांव की गलियों में पानी भरा था और तालाब ओवरफ्लो हो रहे थे। 400 से 500 एकड़ फसलें तो बर्बाद हो ही चुकी थीं। लेकिन सबसे बड़ा डर बीमारियों का था, क्योंकि पानी अब बस्तियों में घुस आया था। जब सरकारी रास्तों पर कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने पड़ोस के गांवों में हो रहे चमत्कार देखे। हिम्मत करके टांडाहेड़ी की पंचायत संत रामपाल जी महाराज के पास अपनी अर्जी लेकर गई। ग्राम पंचायत टांडाहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना लिखी है, जिसमें 10 हॉर्स पावर की 3 मोटर और 7,500 फीट 8 इंच की पाइपों की ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव के सरपंच और सभी पंचों ने हस्ताक्षर करके लिखी है। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? भगत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत टांडाहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर। अभी क्या क्या समस्या है गांव में, बाढ़ से आ रही है? गांव में एक तो गलियों में पानी भरा है। हरिजन बस्ती में पिछले 1 महीने से पानी की निकासी नहीं हुई है। लोग बहुत परेशान है, बीमारियों का डर है। इसीलिए हम संत जी के पास आए हैं हमारी समस्या का समाधान करवाने के लिए। खेतों में कितना एकड़ पानी भरा हुआ है, कितनी फसलें खराब हो गई है? फसलें तो ये मानो आप 400-500 एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं। 2-2, 2.5 फीट पानी भरा खड़ा है और बहुत सारी समस्या है। गढ़ के किसान तो मान लो बर्बाद हो लिया कति। हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 7500 फुट पाइप, 3 मोटरें, उनसे प्रार्थना करने आए कि हमारी समस्या को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की मदद कर रहे हैं, कैसे पता चला? हमारे पास में कई गांव में पाइप और मोटरें पहुंची थी, जैसे गोड़ा में, छारा में बहुत सारे कई हज़ारों फीट पाइप और मोटरें वहाँ जगरतपुर में, वहाँ से हमने पता चला और वहाँ से फिर हम आए। ये ग्राम पंचायत टांडाहेड़ी, जिला झज्जर से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 10 HP की 3 मोटर व 7500 फुट 8 इंची पाइपलाइन की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की है। इस प्रार्थना पत्र को वकीलों के माध्यम से अपने सतगुरु के चरणों में भेजेंगे। जैसे वहाँ से आदेश आएगा इनको ये सामान गाँव में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सच है। ग्राम पंचायत टांडाहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर की तरफ से ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी गई है और अभी ये लेटर हेड संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को सौंपा जा रहा है। ये सारी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी। जैसे ही आदेश आएगा ये सारा सामान जल्दी से जल्दी इस ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा। जो अर्जी कल लगाई गई थी उसका समाधान आज गांव के सामने खड़ा था। यह एक 24 घंटे का चमत्कार था। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी तत्काल मदद की पुकार सुनी और गांव को बचाने के लिए 3 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 7500 फुट 8 इंची पाइप भिजवा दिए। मदद इतनी मुकम्मल थी कि असेंबली, एल्बो, नट, पैकिंग, स्क्रू सब कुछ साथ भेजा गया। गांव वालों को सिर्फ पाइप लगाना है। जैसा कि सरपंच ने कहा, मौज कर दी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान अब पहुंच चुका है टांडा हेड़ी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा में। और टांडा हेड़ी भी जो है बाढ़ ग्रस्त है, बहुत ज्यादा जल भराव है, किसानों की वही दुर्दशा है जैसे आपने और अन्य गांव में किसानों की देखी। भाई कहते हैं जान है तो भाई परेशानी भी लोगों को है। कहते हैं कि भाई जीवन तो वही है, जीवन तो एक ही है, और जब वो एक ही जीवन जब कष्ट में बदल जाए तो सोचो क्या हो उस आदमी के ऊपर, क्या बीतती होगी। आज संत रामपाल जी महाराज ने उस अनमोल जीवन की पहचान बताते हुए उस मानव जीवन की रक्षा की है। मानव जीवन क्या, हर एक देहधारी प्राणी की रक्षा की है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना अन्न के नहीं रहेगा, चाहे वो पशु पक्षी है, जीव मनुष्य है, मजदूर है, किसान है, कोई भी हो। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत आज हर गरीब से गरीब, कोई भी जितना भी गरीब से गरीब वंचित परिवार है, गांव है, किसान है, मजदूर है, सभी का ख्याल रखा जा रहा है और उसका आप प्रमाण अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये कोई काफिला राजनीतिक रैली का नहीं है, ये काफिला कोई चुनावी रैली का नहीं है, ये काफिला संत रामपाल जी महाराज की रहमत का है, दया का है, वो सेवा का है। जो आज गांव परेशान थे, किसान परेशान थे, और संत रामपाल जी महाराज ने उस परेशानी को दूर करते हुए ये आदेश दिया। उस आदेश से आज हरियाणा के कोने कोने में इतनी पाइपलाइन बिछा दी गई हैं कि सदियां क्या इंद्रदेव पूरा मेघों को छोड़ भी दे, जब भी हरियाणा को नहीं डुबा पाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है। संत रामपाल जी महाराज की शक्ति से, संत रामपाल जी महाराज की सेवा से आज हरियाणा बच गया है, बर्बाद होने से बच गया है। वाकई बहुत बड़ा करिश्मा है आज हरियाणा की धरती पर। हरियाणा के अलावा और भी जिन भी राज्यों में बाढ़ आई हुई है, राजस्थान है, गुजरात है, जितने भी क्षेत्र प्रभावित हैं उन राज्यों में सभी में इसी प्रकार से जो है मुहिम चलाई जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है। हजारों लाखों करोड़ों का सामान पलक झपकते ही गांव में पहुंचा दिया जाता है। कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, बस अपनी प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाओ, तुरंत ही आदेश आता है और कार्य संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की रहमत ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी में ये पहुंच चुके। देखिए भारी भरकम भरे ट्रकों से पाइप भरकर गांव में पहुंच रहे हैं। और अभी गांव टांडा हेड़ी में संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री पहुंच चुकी है। गांव के बाहर कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रामपाल महाराज की जय, रामपाल महाराज की जय। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम भाई विजेंद्र ठेकेदार। कहाँ से हो? मैं खरमान से। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या देखा आपने अभी? बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। हर इनको दर्शन करने से शांति मिलती है मन की। अच्छा, आज यहाँ पर मोटर पाइप आए हैं, पहुँचा रहे हैं, जगह लग रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा भाई साहब,
जय हो सतगुरु महाराज की। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है गांव टांडा हेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और अभी गांव के बीच मौजूद हैं गांव के पंच, सरपंच और सभी बड़े बुजुर्ग लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अभी आगे कार्यक्रम की जो जानकारी है सरपंच जी देंगे। रामपाल जी महाराज की यहाँ पहुंचे उनके सभी अनुयायियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी पंचायत कल वहाँ गई थी, गुरुजी के चरणों में अरदास कराया था और उन्होंने तत्काल मदद भेजी हमारे गांव के लिए। ये हमारे गांव की बहुत पुरानी समस्या है, पानी निकासी नहीं हो पा रही, जोड़ और फ्लो हो रहे हैं। हमने कल ही जाके बोला था माँ गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने आज ही सारा सामान, मोटर भी, पाइप भी, 3 मोटरें, पाइप और सारा उसके साथ जो भी सामान है वो सभी भेज दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम जो कमेटी बनी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधान जी गए थे और 5-7 और भी गए थे गांव वाले जिम्मेवार भगत। इन्होंने प्रार्थना लाई थी कि भाई हमारे पानी की समस्या है बाढ़ रात में। तो आज 3 मोटर और 7,500 फुट पाइप इनके गांव में ले आकर गुरुजी ने उपलब्ध करा दिए। और ये जितने भी गांव वाले गए हैं, इन्होंने वहाँ सारा सिस्टम देखा है, बहुत पंचायत देखी हैं और इनका बहुत बारी समझ में आया है भाई गुरुजी भी न्यू कर दिया है। गुरुजी ने एक ऐसी मुहिम चला रखी है भाई कोई जाओ, कोई सा गांव जाओ, कोई सा स्टेट जाओ और अपनी समस्या बताओ। उसने उतने पाइप मोटर परमात्मा दौर घर तक पहुँचा दे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़ा बगैर परमात्मा के। समझन का रोड़ा है, ये परमात्मा है। ऐसी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम 4 महीने पहले चलाई थी। पूरे देश में ऐसा है परिवार जिसका कोई मकान नहीं हो, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हो, जिसका कोई बीमारी का इलाज नहीं होता हो, सभी परमात्मा ने दया करी और भरपूर दया करी कि ये बच्चे इतने पायप नहीं हो लेना, इतने गुरुजी उनका लगातार कंटिन्यू सहारा दिया जाएगा। और उस अन्नपूर्णा मुहिम का जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं, स्टेट है, गुरुजिया ने ये जैसे ही बाढ़ आई तुरंत जोड़ दिए और किसान का एकदम सहारा हो गए। ये परमात्मा है, इनकी आत्मा हो आप लोग। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये अपनी आत्माओं के लिए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, गुरुजी कोई राजनीति नहीं करें। गुरुजी आने थे इस पूरे विश्व का बेड़ा पार करना है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये तो एक रूंगे में है, आग भाई पिता अपने बच्चे के लिए जो चीज की जरूरत हो वो देवेगा। तो यो हम सब का पिता है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी मदद बगैर भगवान, बगैर पिता के कोई कर नहीं सकता। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देश में पूंजीपति कितने हैं, कोई चारा ने लाओ तो बताओ। भगवान बिना नहीं लगा रहता 1 रुपया भी। और परमात्मा ने अपने हर एक गांव, हर एक स्टेट पाइप मोटर की जरूरत थी, तुमने ठोक के भगा दिया। वो भगवान हो है जो जिस चीज की जरूरत हो और भरपूर देवे। भरपूर नहीं दी हो तो बताओ। कल गए थे ये प्रधान जी, आज आपके गांव में ही आ गई। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ना वापिस लेने, सदा के लिए शुभ कर दिया, ना किए के चक्कर काटने। और 1.5 दिन अपने बढ़िया ढंग से पाइप दबाओ, ढंग की जगह मोटर लावे। और 1.5 अपना जैसे बारिश हो 1.5 दिन पानी काट ले। यो तो 1 दिन का काम थोड़ी है। ये कंपनी की मोटर है, कंपनी के पाइप हैं,
ये तो गुरु जी ने इनका दादा लाई सुख कर दिया। और गुरु जी आ भी नहीं रहे हैं सारी आत्माओं को सुख करने के लिए, वो भी दादा लाई करेंगे, मोक्ष के लिए आ रहे हैं। और वो घर घर जाके गुरु जी देख ले अलग जगह हैं, दोहरे तो कितना दवा तुम सोच लो के है यो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और आपके हरियाणा में गुरु जी ऐसे संत बार बार नहीं आया करते। 250 साल पहले आए थे गरीबदास, उससे पहले कबीर साहब आए थे, ये संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं। या वाह शक्ति है, परम शक्ति है, सक्षम है। गणकरे न्यू कहे भाई गुरु जी जेल में, अरे जेल में है, तुम देखो जेल में तो क्या करने लाग रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जेल में तो छकाउन लाग रहे तुमने, तो वो के है, इतना जल्दी काम कराया है, उड़े तो जेल में तो बैठे बैठे ने कोई भी नहीं कर सकता। जो बिजली का खटका दबोगे ना, इससे भी पहले काम कराया, आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा उन वो गांव आए थे उनकी सेवा कर खाओ, मारता आशीर्वाद दिया, बगैर आशीर्वाद के मारा ब्योत नहीं है, घसड़ते अंडा। वो परमात्मा है, थम के नाम ले रहे हो, लेकिन थारे कितना इस परोपकार का काम कराया है, हमने सोची भी नहीं थी एक भाई न्यू गुरु जी दे देंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन वो परम पिता है, उन्होंने अपना आत्माएं देखनी है। अब भाई किसान की फसल बोनी चाहिए, ये भी इस पता रही है, इस आपत को दूर करना चाहिए। जब थारी आपत दूर हो जाएगी, थारा कांटा लगड़ जाएगा, शांति हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे अगर यो गुरु जी के हैं हमारी मदद करी, ये दाने हो गए ना। तो कोई साधन नहीं था, पूरे हरियाणा तक कति घनखरा डूब रहा था। और भाई गुरु जी जाने क्यों कर यू टर्न लिया, हम बेशक भगत साहब किससे नहीं बेरा, इसकी लीला का यो है जाने। और सभी लोगों के लिए इतना दे दिया, जिसने कही 2 मोटर 4 मोटर 10,000 20,000 50,000 लाख फुट ही दे रखे कई जगह। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे विश्व में थोड़ा समय है, डंका बाजेगा, ज्ञान ते भी इस तो बड़ा भगवान नहीं है। आप लोगों ने तो बेरा नहीं, लेकिन हमने सब ने बेरा है, जो गुरु जी आगे भगत हैं, शिष्य हैं। लेकिन विश्व में डंका बाजेगा, पूरे विश्व में देख लेना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस संत की कृपा से कलयुग है यो, इनमें सतयुग आ जाएगा, ये पहले से भविष्यवाणी हो रही है। अब भाई वो संत आओगा और वो कलयुग को भी सतयुग में बदल देगा, उसमें वह पावर है, वो पूर्ण परमात्मा है। नाम नाम संत रामपाल जी महाराज जी हैं, लेकिन कबीर भगवान है ये, कबीर इज गॉड। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सभी गांव वालों से प्रार्थना है, इस चीज का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ही तो एक है, आगे भाई पहला पानी लकड़े गेहूँ बोए, फिर गुरु जी आगे ज्ञान भी समझना चाहिए और उस ज्ञान का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। प्रचार का विषय नहीं है, यो तो एक बात आ गई, पहले आप लोगों की फसल बुआ, वो गुरु जी ने आपके लिए यो विधान, यो परोपकार का काम कर दिया। न्यू मान लो हर एक पूरे हरियाणा राज्य, उसमें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जितने स्टेट डूबे हैं उनको भरपूर सेवाएं दी हैं। आदमी उल्टे हट गए हैं, लेकिन गुरु जी ने थारे को मना नहीं किया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो भी चला गया उसके दर पे खाली नहीं आया, और ना गुरु जी ने इलेक्शन लड़ना, ना राजनीति करनी, ना थारी वोटा ही जरूर। ये तक गुरु जी थारे समाज के लिए, थारे कल्याण के लिए यह सेवा दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज भाई और भी गांवों में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हैं, 4-5 गांव और भी हैं,
इसलिए समय कम है। भाइयों से प्रार्थना है, जो भी यहाँ आए, गुरुजियों का आप लोगों ने मान सम्मान किया, इसका बार बार आप लोगों का धन्यवाद है। ई भगत जी जो गुरुजियों ने निवेदन पत्र दिया है वह पढ़ेंगे, हमारे लिए आदेश हैं, आपके लिए वो निवेदन पत्र है, एक बार ध्यान से सुनना। ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आप फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर इतना काम करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता।
दूसरे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना ही सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, उसके लिए फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साई पंचायत की तरफ से आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो सामान हमें मिला है हम उसका बिल्कुल सदुपयोग करेंगे और जन कल्याण के लिए उसका यूज करेंगे। और दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई। साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया जिस पर सरपंच जी ने पूरी पंचायत के हस्ताक्षर करवाकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में निवेदन पत्र पुनः भेज दिया है। पूरा विश्वास दिलाया है कि सामान का हम सदुपयोग करेंगे और गांव का पानी निकालेंगे। तथा इसी के साथ एक खुशी की बात है कि जो ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी है उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक मोमेंटो भेंट किया है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव टांडा हेड़ी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा में बाढ़ रहित कार्य में सहयोग दी गई 7500 फुट पाइप, 7500 फुट 8 इंची पाइप, 3 मोटर 15 HP के कंप्लीट सेट देने हेतु समस्त गांव टांडा हेड़ी संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान, इन्होंने अलग से संबोधन भगवान से किया है। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तो सरपंच और भेंटकर्ता ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी झज्जर। तो अभी इस सम्मान के बाबत एक बार सरपंच जी से भी हम जानकारी लेंगे। संत जी ने हमारे गांव के कल्याण के लिए जो सामान भेजा है उसकी खुशी में हम उनकी कमेटी को और संत जी के चरणों में ये मोमेंटो उनको भेंट कर। ये जो बाढ़ राहत के लिए जो सामान की प्रार्थना की थी वो सामान आज इस पूरी पंचायत को उपलब्ध हो गया है गुरुजियों की दया से। और उसकी खुशी में आज इनकी दिवाली भी मनेगी क्योंकि वो पानी कई साल से भरा था इनका और गुरुजियों ने उसका समाधान कर दिया। ये भी एक खुश हैं, उस खुशी में गुरुजियों मान सम्मान में ये स्वरूप भेंट कर रहे हैं। और इनका बार बार अपने सदगुरु की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से बार बार इस गांव का टांडा हेड़ी का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जाते ही सदगुरु के चरणों में भेंट कर देंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी में भी सम्मानित किया गया। लगातार जितने भी गांव हैं बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पूरा गांव इस 24 घंटे के चमत्कार को देखकर हैरान और खुश था। काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छा काम हुआ है। 20 साल 30 साल 40 साल जितना चलाएंगे उतना चलेगा। परेशानी ज़्यादा थी? परेशानी बहुत ज़्यादा थी। अब ये गवर्नमेंट में फंड वाले बोलते हैं मोटर नहीं है, रखेंगे 4 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे। ये अपना सामान हो गया, जब चाहे जब रखो, पानी ज़्यादा हो जाए चलाओ, वरना अपने को सेफ रख लो। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल महाराज जी ने अच्छा काम किया हमारे गांव के लिए। क्या कहेंगे आज गांव में जो पाइप मोटर संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया? हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो पानी की समस्या का समाधान हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने जो गांव को इतनी बड़ी मदद पहुंचाई है? भाई बढ़िया काम कर दिया है। जोड़ और फ्लो हो जाए थे इस तक इसमें कॉलोनी में पानी बढ़ जाता था कि वो पानी साथ साथ निकल जाएगा बरसात का। तो अच्छा है, किसी का घर भी में भी दिक्कत नहीं आओगी और फसल में भी दिक्कत नहीं आओगी। तो खेतों से तो पानी का माव है। ये जोड़ा ज़्यादा थी लैन दबगन है, ये सीधा पानी का समाधान हो गया। संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए भाई बहुत बढ़िया काम करे काम के लिए, उसने बहुत अच्छा काम करे। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, आज यहाँ पर एक प्रार्थना पर सारा सामान गांव में पहुँचा? महाराज की जय हो भाई, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम कराया है। गांव भाई बाढ़ के पानी तक परेशान था और उसने यो सहयोग देगा, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कराया है। हम दिल तक धन्यवाद करें महाराज जी का। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज गांव में लाखों का सामान देंगे, महाराज जी का धन्यवाद देंगे। कल गए थे, आज सुबेरे, ये समस्या हल होगी। हाँ, धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या विचार है, क्या समस्या थी? समस्या पानी की है, पानी भरा हुआ है खेतों में, उसकी निकासी का इंतजाम हो गया, अच्छी बात है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर रात पहुँचाई है? बहुत कृपा चली है। और दर्शकों, ग्राम पंचायत टांडा हेड़ी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज सारा सामान है यहाँ पर
पहुंचा दिया गया। आप देख सकते हैं इनके मोटर पाइप आज यहाँ पर आ चुके हैं। सेवादारों से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सामान जो है यहाँ पर दिया गया। सतसाहेब जी, ग्राम पंचायत डांडा हेड़ी, संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 2-3 रोज पहले प्रार्थना लेके गए थे और वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुरुजियों के पास भेजी। वह प्रार्थना पहुंचने के बाद गुरुजियों ने आदेश दिया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए। इस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 3 मोटरें और 7,500 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी से की थी। और ये प्रार्थना का आदेश पाते ही सभी सेवादार आज ये सामान लेके यहाँ पे गांव में पहुंच गए हैं। ग्रामवासियों की मौजूदगी में ग्राम पंचायत को, सरपंच जी को आज ये सामान सारा सौंप दिया है। इसमें 3 मोटरें 15 HP की, 7,500 फुट पाइप और इसके साथ जितने भी एसेसरी लगती है विद स्टार्टर, जैन, बैंड, फिक्स वाल, क्लिप, छोटे छोटा नट भी संत रामपाल जी भगवान जी ने ग्राम पंचायत को सौंपा है ताकि प्लम्बर ये इनको ये ना कह पाए अगर ये सामान गुरुजियों की तरफ से कम आया है। आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया है जी। सरपंच जी सारा सामान देख लिया? देख लिया जी, देख लिया। कोई कमी पेशी? मौज कर दी, मौज कर दी महाराज जी ने, मौज कर दी। अच्छा, क्या क्या सामान आज प्राप्त हुआ? 3 मोटरें 15 HP की, असेंबली, एल्बो, नट, पैकिंग, स्क्रू सब भेज दिया उन्होंने। लगाना बस 7,500 फुट पाइप है। लगाने की मेहनत रहे। लगाने की मेहनत है वो कर लेंगे और यो कद्देती का समाधान कर दिया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए? उनको हम अपने पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से, और मौज कर दी महाराज जी ने। हाँ, तो यहाँ पर सरपंच जी पूरे खुश हैं, गांव वाले भी खुश हैं। आज यहाँ पर जितना सामान है एक झटके में पलक झपकते ही आ गया, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ और सारा सामान जो एक प्रार्थना पर जैसे यहाँ पर पहुँचा दिया। सरपंच जी ने सरकार के चक्कर लगाते थक लिए लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर एक पल में जो है समाधान कर दिया गया। बहुत ही अद्भुत बात है। टांडाहेड़ी की यह कहानी सिर्फ 7500 फुट पाइप की नहीं है, यह कल मांगी गई मदद और आज मिले समाधान की कहानी है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, उन्होंने गांव की बस्तियों को बीमारियों के डर से आजाद किया है और एक ऐसा परमानेंट समाधान दिया है जो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।